हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 8वां लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ के बारे में इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नया साल है, आज 1 जनवरी है और नया साल में नया टॉपिक नया कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, इसका डोमेन पता होना चाहिए। ठीक है, इसका रेंज पता होना चाहिए। तो चलिए डोमेन रेंज भी निकालना आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी बताएंगे डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। तो कॉस एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और इसका रेंज होता है -1 से 1 कॉस एक्स का। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है ये भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये कहाँ से आता है ये भी बता रहे हैं। तो कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। मतलब ये भी जो फंक्शन होता है कॉस एक्स, ये भी -1 और +1 के बीच में ही घूमता है। ठीक है, तो इसमें अगर रेंज निकालना है आपको तो एक काम करो, ऐसे कर लो। फंक्शन दिया हुआ है जो कॉस एक्स y इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें आप करो x का वैल्यू पुट करते जाओ, x का वैल्यू पुट करते जाओ। आप x का वैल्यू पहले आप 0 डिग्री ले लो, फिर 30 डिग्री ले लो। ठीक है, 30 डिग्री के बाद से आप 30 डिग्री के बाद से 45 डिग्री ले लो, 45 के बाद से 60 डिग्री ले लो, 60 के बाद 90 डिग्री ले लो। ठीक है, वैल्यू डालते जाओ, अब x का वैल्यू डालते जाओ। ठीक है, तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जो वैल्यू हम x के अंदर डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट जो वैल्यू इनपुट मतलब जो वैल्यू डालते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। इसी इनपुट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। सॉरी, ये डोमेन का स्पेलिंग गलत लिख दिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इतना क्लियर हुआ। तो जो जो वैल्यू आप यहाँ पे 30 डिग्री डाल सकते, 0 डिग्री डालो, 30 हम ऐसे इसलिए 0 और 30 मान लो 15 डिग्री भी डाल सकते, कुछ भी डालो आप, 1 डालो, 2 डालो, 3, 4, 5 कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू हम इसलिए डालें कि इस पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जो मेरे को याद है। ठीक है, आप मान लो कि आप 15 डिग्री डाल दिया, उसका वैल्यू मेरे को याद ही नहीं है, तो आप कैलकुलेशन करने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो, 0 से, अब 0 नहीं, अब निगेटिव में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो जो वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 से आप कहीं तक भी पुट कर सकते हो, इधर में भी निगेटिव में भी कहीं तक पुट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके जगह पे आप 0 डिग्री डालो। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री ये 1 देता है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या देता है, कॉस 30 डिग्री देता है। कॉस 30 डिग्री ये देता है √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री 1/√2। साइन कॉस 60 डिग्री ये आपको देता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री 1/2। कॉस 90 डिग्री ये देता है 0। समझ में आया। तो देखो ये जो वैल्यू आ रहा है, जो 0 डिग्री ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, पहले हम क्या किए, कॉस 0 डिग्री पुट किए तो 1 आया, फिर कॉस 30 डिग्री पुट किए तो इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना। जो आ रहा है ना इसको हम बोलते हैं रेंज। जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं रेंज। क्लियर हुआ। तो हम वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए पर्टिकुलर वैल्यू इसलिए पुट किए हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए जो मेरे को याद है। 10th क्लास में आपने भी याद किया होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपने भी याद किया, मैंने भी याद किया, इसलिए जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। ठीक है, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से लेकर निगेटिव में भी आप लिख सकते हो इधर। तो आप एक्स के जगह पे कुछ भी पुट कर दो, आप कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, इसलिए हम ऑल रियल नंबर लिखे हैं। ऑल रियल नंबर को आप कुछ भी डाल सकते हो, ये एक्स के जगह पे आप कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, तो इसका डोमेन पता चल गया, ऑल रियल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो। अब देखो क्या क्या निकलेगा, ध्यान से देखना, निकलेगा क्या, डोमेन पता चल गया ना, आप कुछ भी डाल दो, डोमेन ऑल रियल नंबर। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। डोमेन आपको पता चल गया होगा अच्छा से कि ऑल रियल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। बट एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालो, वाई का वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगा, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही निकलेगा। कैसे निकलेगा हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। आप यहाँ पे सबसे 0 डाले तो 1 निकला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा डाले 30 डिग्री तो √3/2 निकला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा डाले तो 1/√2 निकला, फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा डाले तो 1/2 निकल गया, फिर उससे ज़्यादा डाले बस फिर 0 हो गया। 0 हो गया ना, 0 हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके और आगे डालोगे, फिर और आगे डालोगे तो ध्यान से देखना क्या होगा। फिर इसके आगे और ज़्यादा डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं कॉस 180 डिग्री।
180 डिग्री पे ये -1 देता है, 180 डिग्री पे ये -1 देता है। ठीक है, आप वैल्यू देख लेना, इसका 180 डिग्री पे ये -1 ही देता है। ठीक है, इसके आगे और डालेंगे तो अब 180 है ना, तो आप यहाँ से 180 में और 90 डिग्री और ऐड कर दो आप। अब 180 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री रखे थे, अब इससे ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, 180 से क्या रहता है 180 डिग्री, अब 270 डिग्री रखते हैं, 9 3 27 9 2 18 9 3 27 270 डिग्री रखते हैं। तो कॉस 270 डिग्री का वैल्यू फिर से 0 आएगा। तो ध्यान से देख रहे हो आप, पहले था कि 1 था, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2, फिर 0 हो गया, फिर इससे भी कम हो गया, -1 आ गया, फिर फिर देखो फिर 0 आ गया, फिर अब बढ़ रहा है, फिर वैल्यू बढ़ रहा है ना, फिर और बढ़ते जाएगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो ये 1 था, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर उससे भी थोड़ा कम हो गया, फिर उससे भी थोड़ा कम हो गया, फिर इससे भी थोड़ा कम हो गया, 0 आ गया ना, फिर 0 से भी थोड़ा कम हो गया, फिर 0 से भी कम कितना -1 है, फिर -1 से बढ़ रहा है ना। तो ध्यान से देखना आप लोग, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस है, यहाँ पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, आपको पता है, हम बताए हैं कि 30 डिग्री को हम π/0 डिग्री को 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। ठीक है, 270 डिग्री को 2π/3 बोलते हैं, 3π/2 बोलते हैं, सॉरी 3π/2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये रेडियन है, ये एंगल था, डिग्री था ये। ठीक है, तो 0 डिग्री था, यहाँ पर π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3π/2, ऐसे। ध्यान से देखना, 0 पे क्या आया था 1 आया था, 0 पे 1 आया था, 0 पे क्या आया था, ध्यान से देखना, 0 पे 1 आया था, 0 पे 1, 0 पे y का वैल्यू 1, मतलब y कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया था 1। कॉस किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। फिर से समझा रहे हैं, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री पुट किए, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1। कॉस किसका, ये यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट किया था, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो 0 डिग्री पुट किए तो y का वैल्यू 1 आया। अगर 30 डिग्री पुट किए तो y का वैल्यू √3/2, यानी इससे थोड़ा कम आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इतना क्लियर हुआ। अगर 45 डिग्री पुट किए तो क्या आ गया, 45 डिग्री पुट किए तो √1/√2 आ गया, तो इससे भी थोड़ा कम आ गया, इससे भी थोड़ा कम आ गया। ठीक है, अगर 60 डिग्री पुट किए तो क्या आ गया 1/2 आ गया, इससे भी थोड़ा कम आ गया, इससे भी थोड़ा कम आ गया। ठीक है, 90 डिग्री पुट किए बस 0 आ गया, 90 डिग्री पुट किए तो 0 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री पुट किए बस 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया, और सॉरी x का वैल्यू 90 डिग्री पुट किए तो y का वैल्यू 0 हो गया, मतलब इसके यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते ही y का वैल्यू 0। समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना आप लोग, कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या किए कि 180 डिग्री पुट किए, 180 डिग्री मतलब यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे बस ये क्या हुआ कि -1 आ गया, -1 मतलब यहाँ पे देखो ये +1 था, -1 कहीं यहाँ पे होगा, -1 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ऐसे आ गया ऐसे। ठीक है, फिर 270 डिग्री पुट किए, 3π/2 पुट किए, बस क्या हो गया फिर 0 हो गया, यानी यहाँ पे गया तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये मान लो 3π/2 यहाँ पे कहीं होगा, 3π/2 यहाँ पे कुछ हो गया। तो आप देख लो ग्राफ इसका कैसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ समझ में आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका ग्राफ भी ऐसे जाएगा। लेकिन ध्यान से रखना, ये -1 से नीचे नहीं जा सकता, ये -1 से नीचे जा सकता, खूब आएगा -1 तक आएगा, फिर इसके ऊपर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक ये +1 से ज़्यादा नहीं जा सकता, ये जो हाइट है ये +1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, ये +1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, अरे यार दिख नहीं रहा है, फिर से बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा था, फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया हम, सबसे पहले क्या किया, एक y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ किए। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ किए, ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये आपको बताए थे हम कि 0 डिग्री को 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 40 डिग्री को π/4 बोलते हैं। ठीक है, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, ये आपको बता चुके हैं। तो यही चीज़ को हम इस x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, इसी चीज़ को हम x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, π/6, π/4,
ठीक है, π/3, π/2, π/3π/2, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखना आप लोग, जीरो जब x का वैल्यू जीरो रखे थे, जब cos x था यहाँ पे, x का वैल्यू जब जीरो रखे थे, जब x का वैल्यू जीरो रखे थे, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, जब जीरो रखे थे x का वैल्यू, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था 1, यानी जब जीरो था तो ये 1 दिया था, 1 + 1, ठीक है, ठीक है। जब जीरो के बाद से क्या रखे थे हम, जीरो के बाद से क्या रखे थे, π/6, π/6 मतलब π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू क्या दिया था, √3/2 दिया था, 30 डिग्री वैल्यू √3/2, तो √3/2 कहीं यहाँ पे आएगा, इसका सामने यहाँ पे इससे थोड़ा कम आएगा ना, यहाँ पे कहीं आएगा। फिर π/4 रखे, जब x का वैल्यू π/4 मतलब 45 डिग्री रखे तो 1/√2 आया, 1/√2 इससे थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया, यहाँ से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। फिर π/3 रखे, π/3 जब x का वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री रखे तो 60 डिग्री का 1/2 आ गया, 1/2 इससे भी थोड़ा कम हो गया, ठीक है। जब पाई का वैल्यू जब x का वैल्यू π/3 रखे तो इस y का वैल्यू इससे भी थोड़ा कम आ गया, यहाँ पे कहीं आ गया, समझ में आ रहा है। y = क्या था, cos, x के जगह पे हम क्या रख दिए, π/3 यानी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इससे थोड़ा कम है ना, ये वैल्यू 1/2 इस एक से थोड़ा यहाँ पे आएगा, कहीं मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो आपको दिखते जाएगा, एक एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आएगा। मान लो हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, देखो ये पॉइंट किस ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे मिल रहा है, ऐसे ऐसे मिलते हैं, ठीक है। फिर 90 डिग्री पुट किए, cos 90 डिग्री, देखो π/2, π/2 का मतलब होता है cos 90 डिग्री, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री पे 0 दे दिया, यानी यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे, ये पॉइंट पे 0 डिग्री पे देखो y का वैल्यू 0 हो गया, सॉरी 90 डिग्री पे y का वैल्यू 0 हो गया, ये y का वैल्यू है यहाँ पे 0 हो गया। जैसे 90 डिग्री पुट किए तो y का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब ध्यान से ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये सारे पॉइंट को मिला है, एक पॉइंट यहाँ पे आया था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया था, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया था, चौथा पॉइंट यहाँ पे आया था, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट आ रहा है, सारे को मिला दो आप, ऐसे आएगा, ठीक है। फिर जब cos का वैल्यू x का वैल्यू आप क्या 180 डिग्री पुट कर दो आप, 180 डिग्री, जैसे 180 डिग्री पुट किए तो क्या -1 आ गया, मतलब -1, देखो ये तो 0 था, यहाँ पे वैल्यू 0 है, -1 इसके नीचे ना होगा, तो -1 मान लो कहीं यहाँ पे है। नंबर लाइन एज्यूम करने के लिए नहीं बता रहा, आप नंबर लाइन का बुक मान लो कि एक आता है ना कॉपी, नंबर लाइन पर देखना, उस पर प्लॉट करके देखना, आपको एकदम डिट्टो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, मतलब इससे भी सुंदर दिखेगा। हम तो मेरा तो थोड़ा वो बिगड़ जा रहा है, लेकिन आपसे और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये -1 आ रहा है, यानी ये जब पाइप पुट कर रहे हो, तो -1 हाइट आ रहा है, यानी इधर से ये -1 हाइट पे आएगा, इधर से ये -1 हाइट पे आएगा। फिर 3π/2 पे 0 आ जा रहा है, 3π/2 पे जब cos 270 डिग्री पुट कर रहे हैं तो 0 डिग्री आ जा रहा है, 0 डिग्री मतलब सॉरी 0 हाइट कितना आ रहा है, हाइट y = 0 आ जा रहा है, क्योंकि cos 270 पे 0 देता है वैल्यू, तो जब 270 पुट किए तो फिर y का वैल्यू 0, यानी फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये ग्राफ कुछ यहाँ पे जाएगा, समझ में आ रहा है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि cos का y = cos 270 डिग्री पुट किया आप, 270 का मतलब हो गया 3π/2, जब y का वैल्यू जो y = cos 3π/2 पुट किया आप, 3π/2, तो वैल्यू क्या मिल गया 0, यानी यहाँ पे 3π/2 के पास गए तो ये ग्राफ कहाँ पे आ गया, y का वैल्यू 0 पे आ गया, ये आप यहाँ पहुँचिए तो वैल्यू 0, यानी यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से आप देखते यहाँ पे आ गया, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। बीच का जो पॉइंट है आप खुद से निकाल लेना, ठीक है, बीच का भी पॉइंट को एक ही पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा था, फाइनली इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा, समझ में आया। अब ये ऐसे चलते जाएगा, ये इधर से आ रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, ये भी इधर से आ रहा है, इधर से निकल जाएगा, फिर इधर से कट के फिर इधर से निकल जाएगा। लेकिन ये जो हाइट है, ये मिनिमम जो है, ये हाइट ये -1 तक ही जा सकता है, और ये हाइट जो है ये आपको 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लियर हुआ, ये जो हाइट है ये 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और मिनिमम जो हाइट है ये -1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यही चीज़ को मैं आपको इसमें बता रहा था, बट वहाँ पे वीडियो कट हो गया था, नहीं दिख रहा था, मतलब नीचे बता रहे थे, ठीक है। इतना क्लियर हो आपको, इतना क्लियर हो। चलिए एक नए पेज पे बताते हैं इसको फिर से। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या किए कि जैसे कोई y = cos x कोई फंक्शन था, हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते गए। अगर x का वैल्यू 0 डिग्री पुट किए, जैसे x का वैल्यू 0 पुट किए तो x का cos x का यहाँ पे x का 0 पुट करो, तो जैसे x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 देता है, cos 0 डिग्री 1 देता है,
ठीक है। फिर आप ध्यान से रखना, एक्स के जगह पे आप पुट करते जाओ यार। लो हम एक्स का वैल्यू आप 0 रखो, फिर 0 के बाद से π/3 रखो, फिर π/2 रखो, ठीक है, फिर पाई रखो, 3π/2 रखो, रखते जाओ, ध्यान से रखना, रखते जाना, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब 0 रखे तो कॉस एक्स का वैल्यू 1 आ गया। एक्स का वैल्यू π/3 रखे, जब कॉस π/3 रखा, π/3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पर √3 क्या देता है 1/2 देता है। फिर कॉस का वैल्यू π/2 रखा, π/2 का मतलब 90, तो 90 पे वैल्यू क्या देता है 0 देता है। फिर पाई पे -1 देता है, 3π/2 पे 0 देता है, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करते जाओ, 0 रखे तो 1 दिया, 0 रखे तो 1 दिया, π/3 रखे तो 1/2 दिया, इससे थोड़ा कम आएगा कहीं, यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। फिर π/3 रखे तो 1/2 दिया, 1/2 दिया, ठीक है। तो π/3 पे 1/2 यहाँ कहीं आएगा। फिर π/2 पे 0 दिया, 0 दे दिया। फिर π/2 रखे तो π/2 पे y का वैल्यू देखो, पहले 1 दिया, फिर 1/2, इससे थोड़ा कम दिया, फिर अब इससे भी कम दे दिया, यानी 0 दे दिया। अब यहाँ कहीं देगा, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि π/2 पे y का वैल्यू 0, ठीक है। फिर पाई रखे, जैसे पाई रखे, पाई यानी ये पॉइंट रखे, ये पाई यहाँ पे, ठीक है, π/2 है तो पाई यहाँ पे है, ठीक है। तो पाई रखे, बस -1 दे दिया, यानी नीचे आ गया कहीं, ये -1 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो -1 दे दिया, -1 दे दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया कहीं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको ये पाई जो है, पाई यहाँ से देखना, यहाँ ये पॉइंट से आपको -1 भी दिख रहा है और पाई भी दिख रहा है, इसलिए पॉइंट यहाँ पे आएगा। आप पूछोगे ना कि पाई जो पॉइंट यहाँ पे है, आप यहाँ पे ना लिखे, आप यहाँ पे क्यों लिखे, यहाँ पे इसलिए लिखे कि यहाँ से ये भी दिख रहा है, यहाँ से ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि -1 हाइट जाना है ना, इस पॉइंट को -1 हाइट जाना है, तो -1 इसके हाइट, देखो ये हाइट जो है -1 के पास जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये हाइट जो है -1 के पास जा रहा है। अगर यहाँ पर रखते तो 0 के पास जाता, तब लेकिन पाई पे कौन सा हाइट दे रहा है, -1 हाइट दे रहा है, तो -1 नीचे जाएंगे, -1 नीचे जाएंगे, तो भी यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। यहाँ -1 के पास आ गए, अब यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। अब ध्यान से देखना, 3π/2 पे क्या दे रहा है 0 दे रहा था, 3π/2 यहाँ पे है ना, 3π/2 हो गया। अब 0 हाइट पे जाएंगे, 0 हाइट पे मतलब ये 1 हाइट है, इससे थोड़ा कम, अभी 0 हाइट नहीं हुआ, अभी भी 0 हाइट नहीं हुआ, यहाँ पे 0 हाइट हो रहा है, तो यहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा। तो ध्यान से रखना, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे था, तो इससे ऐसे मिलेगा, फिर इससे ऐसे मिलेगा, फिर इससे ऐसे मिलेगा, फिर सारे पॉइंट को मिला रहे हैं। 2π पे क्या दे रहा है, 2π पे cos 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, cos 360 डिग्री का वैल्यू 0, 360 डिग्री का वैल्यू 1 देता है, cos 360 डिग्री का वैल्यू 1 देता है। तो ध्यान रखना, cos 360 डिग्री, ये 2π है, 2π पे मेरे को क्या चाहिए 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिला, 1 क्या है यहाँ पे है, 1 पे यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, समझ में आया कि ये 2π है, तो 2π को 1 हाइट लेकर जाओ, 1 हाइट लेकर जाओ, यहाँ पे पॉइंट बनाओ, तो देखो इसको ऐसे मिलाओ, ठीक है। आप पूछोगे आप ये कर्व की तरफ क्यों जा रहा है, तो ध्यान से देखना आप लोग, कर्व जो है ना, ये पॉइंट अगर एक इसके बीच में जो एंगल आप रखोगे, यहाँ पे एंगल रखोगे आप, ठीक है, तो इस एंगल का पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस एंगल का पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस एंगल का पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस एंगल का पॉइंट है, इसलिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको फाइनली पता चल गया cos x का ग्राफ कैसे होता है। पॉइंट क्या क्या रख सकते हैं आप, अनलिमिटेड रख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ तक तहाँ तक रख सकते हैं आप, जहाँ तक। इसका जो होता है, इसको पॉइंट जो रख सकते हैं आप, जो एंगल रख सकते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन आपको पता चल गया, डोमेन क्या होता है इसका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये पता चल गया। x का वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं डोमेन। इसमें x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप, कुछ भी रख दो, ऑल रियल नंबर रख सकते हो आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, इधर इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक, आप इधर भी कहीं तक जा सकते हैं, आप इधर भी कहीं तक जा सकते हैं, इसलिए इसको डोमेन में ऑल रियल नंबर बोलते हैं, डोमेन ऑल रियल बोलते हैं। बट इसका रेंज देखो आप लोग, रेंज जो इसका होता है, ये -1 और +1 के बीच में ही हो रहा है। देखो ये मिनिमम हाइट कितना जा रहा है, -1 तक जा रहा है, मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है, +1 तक जा रहा है, तो -1 और +1 के बीच में ही घूम रहा है, ये समझ में आ रहा है, -1 +1 के, इसका रेंज जो हो गया, ये रेंज ये -1 और +1 के बीच में हो गया। अब ध्यान से रखना, ये जो फंक्शन है, ये बॉन्डेड फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन जो है FUNCTI1 फंक्शन जो है, ये क्या है, बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड फंक्शन है, समझ में आया, ये बॉन्डेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक रेंज में घूम रहा है, इतनी ही दूर के बीच में घूम रहा है, एक बाउंड्री की तरह है, इसका लिमिटेड है कितनी ही दूर के बीच में ये घूमेगा। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, इतना क्लियर समझ में आया। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, y = कोई भी फंक्शन दिया हो cos x, इसमें
ये जो होता है इसका डोमेन जो होता है, डोमेन ये ऑल रियल नंबर होता है। इसका रेंज होता है -1 से +1 के बीच में होता है। ये जो फंक्शन जो होता है ये जो फंक्शन होता है ये बॉन्डेड फंक्शन होता है। क्या होता है? बॉन्डेड फंक्शन। ये बॉन्डेड फंक्शन होता है, ठीक है। बॉन्डेड मतलब ये -1 और +1 के बीच में ही घूमेगा। और ये देखो ध्यान से रखना, इसमें ये एक टाइम पीरियड पे रिपीट कर रहा है। क्या देखो ध्यान से 1 पे ये 0 डिग्री पे ध्यान से रखना। यहाँ पे हाइट पे था ना, फिर देखो इस हाइट पे कब गया है, इस हाइट पे कब गया है, ये 2 पाई पे गया है, 2 पाई पे गया है ना। फिर इस हाइट पे कब गया है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक हाइट मतलब 1 पे गया है, फिर से यहाँ पे 1 पे गया है, यहाँ पे 1 पे गया है। लेकिन ये कब 1 पे जा रहा है, ये 1 पे कब जा रहा है, कब 1 पे जाने का मतलब एक रिपीट हो रहा है। देख सकते हैं इसके जैसा ग्राफ यहाँ पे यहाँ तक बन गया ना, फिर इसी के जैसा बनेगा आगे चल के, फिर इसी के जैसा बनेगा। देखो यहाँ से नीचे गया है, फिर ऊपर उठ के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर उठ के फिर आगे से ऐसा आएगा, फिर यहाँ से देखना यहाँ से नीचे गया है, ऊपर उठा है, फिर इसी के जैसा है, इसी के जैसा ध्यान से देखना, इसी के जैसा ये जो है ना, ये इसके जैसा डिटो उठाओ यहाँ पे, फिर इसी देखो इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है कि नहीं है। तो ध्यान से रिपीट कर रहा है, ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड पे रिपीट कर रहा है। उस टाइम पीरियड क्या है वो, तो ध्यान से देखना, ये है, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। ये पाई/2 होता है, लेकिन निगेटिव में होता है, ये पाई होता है -पाई, ठीक है। ये -3π/2 है। ये होता है -2 पाई, ध्यान से देखना। तो -2 पाई और -0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री 0, ठीक है। -2 पाई 0, ध्यान से देखना, -2 0, फिर क्या 0 के बाद से क्या आ गया पाई, फिर पाई के बाद से तो पाई नहीं ना है, यहाँ से 2 पाई से गया, फिर 0 पे आ गया, फिर यहाँ से गया 2 पाई पे आ गया, सॉरी 2 पाई पे आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना 0, फिर सॉरी -2 पाई, फिर 0, फिर 2 पाई। तो रिपीट कब कर रहा है, तो यहाँ से उठा फिर यहाँ पे आया, फिर इसी के जैसा काम यहाँ पे हो रहा है। मतलब इस दोनों के बीच में जो ग्राफ बना है ना, वैसे ही ग्राफ इस दोनों के बीच में बनाया था। देखो ध्यान से 0 से 2 पाई के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 पाई का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो इसको में से इसको घटा दो, तो 0 में से 2 पाई घटा दो, 2 पाई एक ऑलरेडी माइनस में 2 पाई है ना, तो प्लस में 2 पाई बचेगा। 0 में से 2 पाई घटा दो, अब 0 में से 2 पाई घटाओ, ऑलरेडी -2 पाई था, तो -2 पाई का तो +2 पाई बचेगा, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 पाई का। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। मतलब ये 2 पाई पे ये जो ग्राफ है बार बार रिपीट कर रहा है, ये बताना चाह रहे हैं हम आपको। 2 पाई पे ये ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। तो cos x से हम लोग को एक सोल्यूशन मिला क्या, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, रेंज -1 से +1 के बीच में होता है, इसका ये फंक्शन जो होता है बॉन्डेड फंक्शन होता है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है। बस इतना ही बताना चाह रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से करिए, ये cos x 0 कब देता है, 1 कब देता है, और -1 कब देता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दे रहा है आपको, ठीक है, जैसे sin x में बताए थे। तो आप लोग ध्यान से देखना, sin x 0 कब, सॉरी cos x को, जो cos x है y = cos x, ये 0 कब दे रहा है, 0 कब दे रहा है, तो ध्यान से देखना, ये 0 कब दिया, ये 0 डिग्री पे 1 दिया है, लेकिन 90 डिग्री पे 0 दे दिया है, 90 डिग्री पे 0 दिया है, फिर π/2 पे 0 दिया, फिर 3π/2 पे 0 दे दिया, फिर यहाँ -π/2 पे 0 दिया है, फिर -3π/2 पे 0 दिया है। मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो होता है cos x जो होता है y = cos x, ये जो 0 कब देता है, एक -3π/2 पे, -π/2 पे, ठीक है। -π/2 के पास क्या कौन पे देगा, π/2 पे देता है, फिर 3π/2 पे देता है। ये इस वैल्यू पे 0 दे रहा है, 0 दे रहा है ना, ध्यान देखना, ये इस पे 0 देता जा रहा है। 3π पे क्या हो जाएगा, सॉरी वीडियो कट हो गया था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसका टाइम पीरियड तो पता चल गया, 2 पाई होता है। अब ध्यान से देखिएगा cos x जो होता है 0 कब देता है, cos x 0 कब देता है, ठीक है। तो cos x ध्यान से देखिएगा, cos x 0 कब दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है -3π/2 पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, -3π/2 है ना जो ये, ठीक है। यहाँ पे देखना ये -3π/2 ये पॉइंट है, यहाँ पे cos x 0 दे रहा है, फिर -π/2 पे cos x 0 दे रहा है, फिर π/2 पे cos x 0 दे रहा है, फिर ध्यान से यहाँ पे पाई जो पाई पे -1 दे रहा है, पाई पे -1, तो पाई पे देखो हाइट कितना आ जा रहा है, ग्राफ का हाइट कितना है, -1 है। लेकिन ये ग्राफ देखो, ये 3π/2 है, ये ग्राफ का हाइट कितना है, 0 है। तो 3π/2 पे 0 दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये 0 कब दे रहा है, ये 0 कब दे रहा है, ध्यान से देखना आप लोग।
y इक्वल टू कॉस एक्स जो फंक्शन है जीरो कब दे रहा है, -3π/2 पे दे रहा है, पाई माइनस π/2 पे दे रहा है, -π/2 पे दे रहा है, फिर 1π/2 पे दे रहा है, 3π/2 पे दे रहा है, 5π/2 पे दे रहा है, 7π/2 पे दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ध्यान से देखना, ये -3π/2 और -π/2, तो -3π/2 और -π/2 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, फिर -1π/2 और +1π/2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। फिर देखो π/2 है, ये π/2 है, अब 3π/2 है, ये 1π/2 है, ये 3π/2 है, तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का है। 3π/2 है, 5π/2 है, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। ध्यान से देखना 2 के डिफरेंस पे जो एंगल आ रहा है उस पर कॉस का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, तो ध्यान से इसमें हम क्या किए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या काम करते हैं कि इसका नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जीरो कब दे रहा है 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, तो इसको हम कहीं दूसरे पेज पे लिखते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे लिखते हैं। ओके, चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं। ठीक है, किस पे जीरो दे रहा था, कॉस एक्स जो था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कॉस एक्स जो था जीरो कब दे रहा था 3π/2 पे, निगेटिव में भी दे रहा था, कोई बात नहीं, निगेटिव में भी दे रहा था ना, कोई बात नहीं, 3π/2, 5π/2, आप मन करे तो वहाँ से भी लिख सकते हो, निगेटिव से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, लेकिन हम यहीं से लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लाना है, आप भी ला सकते हो, वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, ऐसा बात नहीं है। 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है, जाते जाएगा। अब ध्यान से इसमें से हम क्या किया, π/2 कॉमा कर लिए, π/2 कॉमा कर लिए, तो क्या बचा 3, 5, 7 डेट कहाँ तक, n तक, ये भी कहाँ तक जाएगा, n तक, जाते जाएगा, ये भी जाते जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, इसका कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, इसको हम d बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम a बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसमें इसका n फॉर्म क्या होगा, π/2 इंटू a कितना है इसका 3 प्लस n - 1 इंटू d कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे n का फॉर्मूला लगाए हैं, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू d। इसका पहले मैं बता चुका हूँ कि साइन एक्स का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, तो उसमें बता देते ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें वन पोजीशन डालते हो, एन का वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट पोजीशन निकलेगा, 2 डालोगे तो सेकंड पोजीशन निकलेगा, थर्ड डालोगे तो थर्ड पोजीशन निकलेगा। एन का वैल्यू चेंज करते जाओ, पोजीशन अलग अलग निकलते जाएगा, जिसपे कॉस एक्स 0 देता है। ठीक है, 2। अब ध्यान से π/2 इंटू 3 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से निकल गया π/2 इंटू देखो ध्यान से 2n और 3 अब -2 तो +1, तो इसका वैल्यू क्या गया, ये π/2 इंटू 2n + 1 पे ये क्या देगा, हमेशा 0 देगा। ठीक है, तो cos x 0 देता है कब, जब x बिलोंग्स टू π/2 इंटू 2n + 1 रहे तब। ठीक है, जहाँ n जो होता है n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब इंटीजर, सॉरी ऑल नंबर आई हो इंटीजर। ठीक है, n का वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इस पे हमेशा cos x 0 देता है। इतना समझ में आया आपको? अब ध्यान से देखना, इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, cos x जो होता है cos x ये -1 कब देता है, cos x + 1 कब देता है, क्योंकि -1 बार बार ना आएगा ग्राफ में। ध्यान से देखना आप लोग, ये यहाँ पे -1 एक बार है, तो एक बार -1 आया, फिर यहाँ पे भी -1 आएगा, फिर यहाँ पे भी -1 आएगा। देखो इस साइड पे -1 आ रहा है, इस साइड पे -1 आ रहा है, इस साइड पे -1 आ रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग -1 कब देगा, तो इस ग्राफ में देखो ध्यान से, इस ग्राफ में देखो आप लोग कि -1 कब दे रहा है, ये पाई पे दे रहा है -1, पाई के बाद से फिर यहाँ पे 1 पाई है ना, फिर 2 पाई देगा। ठीक है, सॉरी ये पाई पे -1 दे रहा है। ठीक है, पाई पे देखो 2 पाई पे क्या दे रहा है, 2 पाई पे +1 दे रहा है, तो पाई पे -1, फिर 2 पाई पे +1, फिर 3 पाई पे -1। देखा पाई और 3 पाई बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर से बता रहा है आपको, पाई पे -1, 2 पाई पे +1, 3 पाई पे -1, समझ में आ रहा है। तो 3 पाई पे -1, 2 पाई पे -1, 3 और 2 पाई के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, तो आप लिखो 3 पाई, 2 पाई, 5 पाई ऐसे लिखते जाओ। तो देखो -1 कब दे रहा है, एक दे रहा है पाई पे, एक दे रहा है 3 पाई पे, एक दे रहा है 5 पाई पे,
ऐसे दो दो का डिफरेंस है ना, दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है। 7 पाई पे ये कब देगा, इस 7 पाई पे ये ग्राफ जो है 7 पाई पे आपको -1 दे रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इसमें से आप क्या करो, पाई कॉमा कर लो, पाई आप कॉमा कर लो, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 कॉमा कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपको एपी में दिख रहा है, आपको एपी में दिख रहा है, आपको एपी में। तो आप में एन का फॉर्मूला लगा दो, एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। एक्चुअली मेरा फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वीडियो बार बार कट हो जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, 2 का है, तो इसका डी कितना हो गया 2। तो पाई, इसमें पाई कॉमा किया था ना, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 1 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, ठीक है। तो पाई इंटू 1 प्लस n 2n इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2, ठीक है। तो 2n इसको ऐड करो तो -1 बचेगा, ठीक है, इंटू पाई। तो इसका cos x -1 कब कब देगा, -1 कब कब देगा, जब एंगल का वैल्यू आप x का वैल्यू क्या रखोगे, जब cos x -1 कब कब देगा, जब x का वैल्यू आप ये रखोगे पाई इंटू 2n-1, ठीक है। x का वैल्यू आप n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू i, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। n का वैल्यू आप मान लो यहाँ पे कि n का वैल्यू आप 1 रखे, n का वैल्यू 1 रखे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। फिर n का वैल्यू 2 रखे तो कोई और एंगल का वैल्यू निकलेगा, फिर n का वैल्यू 3 रखे तो कोई और एंगल का वैल्यू निकलेगा, जहाँ पे cos x -1 देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, cos x -1 तो पता चल गया, +1 पता चल गया, -1 पता सॉरी -0 पता चल गया, -1 पता चल गया। अब देखेंगे cos x +1 कब देता है, cos x +1 कब देता है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस ग्राफ में ध्यान से देखना, cos x कब 0 पे दे रहा है, फिर पाई पे सॉरी 0 पे दिया, फिर 2 पाई पे दिया, फिर इधर में -2 पाई पे दिया, ध्यान से देखना आप लोग। तो cos x 0 1 कब कब दे रहा है, cos x 1 कब दे रहा है, 0 एंगल पे दिया, 2 पाई पे दिया, फिर 4 पाई पे देगा, 6 पाई पे देगा, -2 पाई पे दिया, दिख रहा है आपको। तो ये 2n पाई पे आपको दे रहा है 0, ध्यान से देखना, ये 2n पाई पे, दो दो का कॉमन है, यहाँ पे दो दो कॉमन है ना, दो का कॉमन है, 2 का कॉमन है, माइनस देखो 0 से -2 पाई पे, फिर 2 का कॉमन है, ठीक है। दो के डिफरेंस पे आपको निगेटिव दे रहा है, ये सॉरी दो के डिफरेंस पे आपको ये +1 दे रहा है। मतलब आप एंगल का डिफरेंस देखो, आप एंगल का डिफरेंस देखो कितना है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 पाई का डिफरेंस है, 2 पाई का डिफरेंस है, सॉरी 2 पाई का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 0 था, फिर 2 पाई हो गया, फिर 4 पाई हो गया, ठीक है। तो कॉस आप 0 डिग्री पुट करो फिर भी 1 देगा, 2 पाई पुट करो फिर भी 1 देगा, 4 पाई पुट करो फिर भी 1 देगा, समझ में रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2n पाई, n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो तो 0 आएगा, 2 पुट करो तो 4 पाई आएगा, 1 पुट करो तो 2 पाई आएगा, -1 पुट करो तो -2 पाई आएगा, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, इससे रिजल्ट ये निकल के आया, यहाँ पे देखना आप लोग, इससे रिजल्ट ये निकल के आया, इससे रिजल्ट ये निकल गया कि cos x ये 0 कब देता है, cos x ये 1 कब देता है, cos x ये -1 कब देता है, 0 कब देता है, तो 0 कब देता है ये बताया था आपको, ध्यान से देखिए आप लोग, 0 कब देता है, ये 0 कब देता है π/2 इंटू 2n + 1 पाई पे, 0 कब देता है π/2 इंटू 2n + 1 पाई पे, ठीक है, ठीक है। 1 कब देता है, 1 कब देता है, ये 1 कब देता है, 1 कब देता है 2n पाई पे, 1 कब देता है 2n पाई पे, ये n है ये पाई है, ठीक है। दोनों मेरे एक ही जैसा दिख रहा है बट डिफरेंट है। अब -1 कब देता है, -1 कब देता है, -1 ध्यान से देखना आप लोग, -1 कब देता है, ये पाई क्या दे रहा है, पाई इंटू 2n-1, -1 कब देता है पाई इंटू 2n-1, इस पर -1 देता है, इस पर +1 देता है, इस पर क्या देता है 0 देता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।